हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेस्टी पेस्टी बैचेस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी टेस्टी पेस्टी की वैकेंसी फिर से आने वाली है और अभी आप देख सकते हैं तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल्स है या ऐसे स्टडी चैनल्स हैं जिस पर यूपी टेस्टी पेस्टी के बैचेज सेल किए जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बात करने वाली हूँ, क्या यूपी टेस्टी पेस्टी के बैचेज लेना सही है या नहीं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अभी जो आपको टाइम दिया गया था, यानी 2022 में जब फॉर्म आया था और ये 2026 में आपका पेपर कंडक्ट किए गए हैं, है ना। तो उसमें से बहुत से लोग हैं जो क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए हैं और कुछ लोग क्वालिफ़ाई किए हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। बट जो नहीं कर पाए हैं या जो अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, जो अभी अभी आपके बीएड या ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह ले करके निकली हैं बच्चे, वो भी इस पे अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो होने वाला है वो आपके यूट्यूब स्टडी जो चैनल्स हैं उनको होने वाला है, क्योंकि वो भारी मात्रा में अपने बैचेज लॉन्च करें हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो बैचेज बाई करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। देखिए, बैचेज बाई करने का फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा है। नुकसान कैसे है, देखिए, जो यूपी टीजीटी पीजीटी में आपका जो सलेबस है वो अभी तक आपने जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही सलेबस है, ठीक है। कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अभी जो पेपर पैटर्न आप देखोगे, पेपर पैटर्न में जो चेंजेस किए गए हैं, यानी 40 नंबर, यानी 40% आपका क्या है, जीके जीएस है। आई थिंक 60% यहाँ पे क्या किया गया है, आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिलेबस है। नेगेटिव मार्किंग भी फ़िलहाल इस पर बात की जा रही है, होगी कि नहीं होगी। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक तो आपके पास खुद के रिसोर्सेज होंगे, यानी आपके पास बुक होगी, मटेरियल होगा, और नहीं तो आप इन चीज़ों की पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो। तमाम ऐसे फ्री मटेरियल और यूट्यूब वीडियो यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएंगे, आप नोट्स बना सकते हो उस पर। लेकिन बुक्स से या कोई रेफरेंस बुक से पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप कि अपने किसी भी फ्रेंड से या लाइब्रेरी से आप बुक परचेज करके पढ़ सकते हो। और बात है जीके जीएस की, तो देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं और वो फ्री में तैयारी करवाते हैं एसएससी की और रेलवे की। तो उसमें आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और जो टीचिंग एग्ज़ाम्स पे कैसे जीके जीएस आते हैं, यानी आपका एलटी ग्रेड और बीपीएससी बिहार टीचर में और बहुत से जो टीचर की वैकेंसीज़ हैं, तो उसमें जीके जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं जीके जीएस के लिए, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर यहाँ बात करें बैच परचेज करें, तो मुझे तो कोई यहाँ बैच परचेज करने का कोई एडवांटेज तो मिलता नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन एडवांटेज जो होगा वो सिर्फ बैच बेचने वालों को होगा, ठीक है। उनकी इनकम बढ़ेगी, आपको लगेगा कि हाँ, हमने तो कोर्स परचेज कर लिया है, अब हमको सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, अब तो हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। वो आपके प्रैक्टिस पे और आपकी प्रिपरेशन पे सब कुछ डिपेंड होता है कि आपने तैयारी कैसी कितनी बेहतरीन की है, ठीक। और वो सिर्फ अपना कोरम पूरा करेंगे, उन्होंने अपने आपसे पैसा ले लिया है। हो सकता है विदिन 2-3 मंथ वो सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट भी बना लिए हों, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना और जो है खुद को एनालाइज करना वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अभी तक आपको अपनी प्रिपरेशन पे, यानी जो कुछ भी आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है उस पर आपको भरपूर भरोसा होना चाहिए। आपने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, आपको आप एक तरह से चीज़ें आपके लिए नई नहीं है, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं जो आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स में देते आए हो, कुछ अलग तो है नहीं टॉपिक्स में। हाँ, लेकिन ये है कि चीज़ों को और आपको डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि आपको जॉब लेनी है। जॉब लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी बैचेस बेचे जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के, वो सब परचेज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तो अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा करिए। हाँ, बैचेज लेना सही है, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए सही है जिनका एक ऑथराइज्ड आप बुक से प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके लिए नहीं है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को लेकर के चलिए। और कई ऐसे एग्ज़ाम्स भी होते हैं जैसे स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए, यानी यूपी पुलिस, यूपीएसआई और पेट वाले एग्ज़ाम्स हो गए, जितनी भी वैकेंसीज उसमें आती हैं, तो हर वैकेंसीज़ का बैचेज लॉन्च करते हैं वो। ऐसे बहुत से आप देखोगे वीडियोज़ पड़े हैं यूट्यूब में भर भर के, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, इतने सारे वीडियो पड़े हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई बैच परचेज करने की। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, ठीक है, उसके लिए बैच लेना सही है कि नहीं सही है, तो बिल्कुल आप अपने जो तैयारी है अभी तक आपने जितना भी कुछ पढ़ा है ग्रेजुएशन में, प्लस आपको थोड़ा टाइम देना, 2-3 घंटे आपको दिन में निकालने हैं जीके जीएस के लिए। ठीक है, और चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन बार बार करना है। नए टॉपिक्स को जैसे आप 60% पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करिए, जब भी आप नया कुछ पढ़े, वो 40% आप नए टॉपिक को पकड़ के चले। तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी, नहीं ना कि जो है किसी के भरोसे कि हाँ इनका हमने बैच ले लिया है अभी ये हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में ना रहें बिल्कुल भी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल लगी होगी। ठीक है, तो आप अपने पास से डेविएट बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारी जारी रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आएंगी। ठीक है, आपका फ़ायदा होना चाहिए, मेन वो ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों का फ़ायदा, दूसरों का भला आप बाद में करिएगा।